जय माता दी दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय सुनाया जाएगा, जिसका संस्कृत एवं हिंदी दोनों में अनुवाद किया जाएगा। पहले आपको संस्कृत में सुनाया जाएगा, उसके बाद आपको उसका हिंदी में अर्थ बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। आपके लाइक्स एवं कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले संस्कृत में सुनेंगे। ओम अस्य श्री प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि श्री महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेदः स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। श्री महाकाली ध्यानम। ओम खड्गम चक्रगदेषु चाप परिधान शूलं भुशुंडी शिरः शंखं संदधतिं करे स्त्रीणनां सर्वांगभूषा वृतां नीलस्या मधुति मास्य पददास्कां सेवे महाकालिकां यामत्यस्यो श्वापिते हरो कमलजो हंतुं मधुं कैटभव। ओम नमः चंडिकाय। ओम ऐं मार्कंडे उवाच शर्वाणि सूर्यतनयो यो मनुः कथस्ते अष्टम निशामय तदुत्पत्तिं विस्तार ददतु मम महामायानुभावेन यथा मनवन्धराधिपः सा बभूव महाभागः शर्वाणि स्तनयो रवेः श्वारी जिसे अंतरे पूर्वा चैत्रवंश समुद्रवः सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमंडले तस्य पाल्यतः सम्यक प्रजा पुत्रा निवारे शान बभूव स्त्रवो भूपा कौलाविंध्वासे निस्तदा तस्य तैर्भवदः युद्धमधि प्रबल दंडिनः न्यूनेरपि सा ते युद्धे कोलविंध्यवासिनी वर्जितः ततः स्वपुरमातया तो निजे निज देशाधिपो अभवतः आक्रांतः सा महाभाग स्ते तदा प्रबलरीभि अमार्त्ये बिलीभिर्टुस दुर्बलस्य दुरात्भामि कोशोबलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृग्याभियेजेन हृत्स्वामभ्य सा भूपति एकाकी हैमारुवः जगाम गहनं वनं सा तत्राश्रम मदाश्रित द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तः शाप्ताकीर्ण मुनिशिष्यो पशोभितं तस्थो कञ्चित् कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इत्स्वेच्छत् विचरन्स्ता अस्मिन् मुनिवार आश्रमे सोऽआ चिन्तत्यदा तत्र मम त्वा कृष्टमानसः मत्पूर्वे पालितं पूर्व मया हीनं पुरं हि तत् मृत्यतेरश्ते धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे सूरहस्ति सदा मदः मम वैरीवशं यातः कान् भोगाल्नु पश्यते ये मामानुगता नित्यं प्रसाद धन भोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं ते अधम कुर्वत्य ययन मही प्रथाम असमय गव्यशीलेस्ते कुर्वुद्धि सततं व्ययम् शाचित्तः सो अति दुखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतज्जानच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्र आश्रमो भ्यासो
वैश्यमेकं ददर्श सः स षष्ठस्तेन कस्तवं भो हेतु आश्च गमेन अत्र कः सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मिना इव लक्ष्यसे इत्याकरण वचसत्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच सा तं वैश्य प्रश्यावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधीनां वैश्यो अहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे निरश्चित्तो धनलोभ आदि सा बुद्धि धुबी वीनश्च धनधरी पुत्रेदाय में धनम वन भग्यतो दुखी निरस्त चाक्त बंधुभि सो अहम न वेदी पुत्राणां कुशला कुशलातिमकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेम किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सादृता दुर्वत्ता किं नु मे सुताः राजोवाच येनि निरस्तो भावालुब्धभे पुत्रदारादिभिर्नर्दने तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नन्ति मानसं वैश्य उवाच एवमेत तथा प्राह भवान् स्मदतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः ये सन्तयज्य पितृस्नेहं धनु लुब्धेरि निराकृतः पति स्वजनहृद च हरति तैष्वेव मे मनः किमेतनाभि जानामि जाननापि महापते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विष्णुगेणशुवापि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दारुण्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्ते पुष्पप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तो सहितो विप्र तं मुनि समुपस्थितो समाधिर्नाम वैश्यो अशो सा च पार्थिवसत्ततं कृत्वा तूतो यथान्यायं यथार्थ तेन संविदम् उपविष्टो कथा कश्चित् कृतवेश्यपार्थिवो राजोवाच भगवंश त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वत्स तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वाचित्यता विना मम त्वं गतराज्यस्य राजयाशिङ्गखिलवेश्वापि जानतोऽपि यथा यज्ञ किमेत मुनिसत्तम् अयं च निकृत पुत्रेदर्भिभृत्येषत जेज्यात् स्वजनेन च सन्त्यक्त तेषु हार्दि तथ्यापि एवमेष तथा च द्वापन्नयन्तदुःखितो दष्टदोषे अपि विषये ममत्वाकृष्टमानसो तत्ति मेथ नमः भाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममाशया च भवेत्स्या विवेकानन्दस्य मूर्ता ऋषि उवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुविषयगोचरे विषयाच्च महाभाग यान्ति जीवं पृथक् पृथक् देवान्धा पड़नः के चित्रत्राबन्ध दास्तथापरे केचिदेवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्यदृष्टः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिन सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन् मनुष्याणां
यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषा तुल्यमन्यत्थो भयो ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गच्छा वचक्षुषु कर्मोक्षदातान् महो मोहात्पीड्यमाननापि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतानान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेण संसार स्थिति करणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योग निद्रा जगत्पते महामाया हरिश्चेषा तया सम्मोहाते जगत् ज्ञानीं नामापि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलात्कृष्य मोहाय महामाया प्रायच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेत चराचरं शेषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिहेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सेव सर्वेश्वरी राजोवाच भगवान का ही सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रावीति कथमुत्पन्ना सा कर्माश्च किं द्विज यत् प्रभावा चा सा देवी यत् स्वस्वरूपा युद्धध्वा तत्सर्व श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्माविदां वर ऋषिरुवाच नित्येव सा जगमूर्तिस्तस्या सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्ति बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं विभर्वती सा यदा उत्पन्नेति तथा लोके सा नित्यापि धीयते योग निद्रा यदा विष्णुजर्ग येत कारण विकृते आस्तिर शेषं भजत कल्पान्ते भगवान प्रभु तथा त्वासुरो घोरो विख्यातो मधुकेटभो विष्णुकर्णं मलोद्धुतो हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्धतो सा नाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टाव योगनिद्रां तामेक गृहहृदय स्थितः विबोधनार्थ हरि हरे हरि नेत्र कृतालयां विश्वेश्वरी जगदात्री स्थिति संहारकारिणी निद्रां भगवती विष्णोर्तुला तेजस प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वष्टकारः स्वरमात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेत द्वायर्ते विश्वं त्वयेतत् सृज्यते जगत् त्वयेतत् पाल्यते देवी त्वमुत्स्यसन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालिने तथा संहरति रूपान्ते जगत्कोशश जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह च भवति महादेवी महाशुरी प्रकृतिश्च च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि माहेश्वरश्च दारुणा त्वं श्रीस्वस्तिमीश्वरी त्वं हि स्तवं बुद्धिबोधलक्षणा लज्जा सृष्टिस्तथा तुष्टित्वं शान्तिरेव च खगडिनी शूलिनी घोरगदिनी चक्रिणी तथा
शंखचिनी चापिनी बाणभुसुंडरी परिधाय युधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्य सुत अतिसुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित्तक चित्तस्तु सतसदा खिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वा किं स्तूयसे मया यया त्वा जगत्सृष्टा जगत्पातयति यो जगतः सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्तत्त्वा स्तोतुमीश्वरे विष्णु शरीरग्रहण महामीशान एव च करितास्ते यतो अस्तवा कः स्तोतु शक्तिमान भवेत् सा त्वामित्थं प्रभावे रुविद्र देवी संसुस्तता मोहितो दुराध वर्षा अशुरो मधुकैटभो प्रबोधम च जगत्स्वामी नियतां चतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु मे तो महासुरो ऋषिवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहंतु मधुकैटभो नेत्र ईशयन नासिका का बाहु हृदय ये यस्थोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्राह्मणो व्यक्त जन्मः उत्तस्थो च जगन्नाथस्त्या मुक्तो जनार्दनः एकाण विहिष्यन्ततः सा द्रष्टिश्चो मधुकैटभो दुरातान्मान वतिवीर्य पराक्रमो क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणां जानीतो धमो समुत्थाय तत्स्तभाभ्यां युयुधे भगवान् हरि पंचवर्षसहस्राणि ब्राहुप्रहरणो विभो ता वप्यति बलोन्मतो महामाया विमोहिते उक्तवन्तो वरो अस्मतो प्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामाज्ञमैतुष्टो मम वध्याभुभावि किमनियेन वर्णेनात्र एतावृद्धिं व्रतं मम ऋषि उवाच वच्चियता यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोकिताभ्या गदितो भगवान् कमलीक्षण आवां जहिना यत्रोवि सलिलेन परिप्लुप्ता ऋषि उवाच तथ्येत्युक्त्वा भगवता शङ्खच क्रगदाभृता कत्वा चक्रेण विच्छिन्ने जदने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्राह्मण संसुता स्वयं प्रभावस्या देव्यस्तु भूयः शृणु वदामि ते एम ओम। तो ये दुर्गा सप्तशती पाठ है जो कि आपको संस्कृत में सुनाया गया है। अब मैं आपको इसका हिंदी में अर्थ बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती पाठ का अर्थ क्या है, तो आप वीडियो में बने रहें। हिंदी अनुवाद। महर्षि ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र शर्वाणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। शर्वाणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पहले स्वारोचिस नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ पर भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरथ अपने राज अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल पड़े। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों
तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की रक्षा अब धर्म से कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा की यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सुरथ को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपको ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें फंस रहा है। इस बात को जानते हुए भी मैं यह नहीं जान रहा कि मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर क्यों नहीं होता? महर्षि मार्कंडे जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सुरथ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज धनाधिक की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों ने यह मूर्खता क्यों की? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी ही पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन,
ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सुरथ ने पूछा, भगवान वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब भी कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदपथ अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुम ही इस जगत की रचना की हो और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम ही ईश्वर और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणे, शूल धारणे, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, पुसुंडी और परिध यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी असक्त पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वह भी तुम हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर भी तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान विष्णु की नेत्र, मुख, नशिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्रीहरि तुरंत जाग उठे
और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूछे पूरे 5,000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरी महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। श्री मार्केंड पुराणे सर्वाणि के मनवंतरे देवी महात्म्य मतु कैटभ भवतु नाम प्रथम अध्याय संपूर्ण। तो यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अगला वीडियो दुर्गा सप्तशती का अध्याय 2 होगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसका श्रवण कर सकें, इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों एवं त्योहारों के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय माता दी, हर हर महादेव।